समय एक ऐसी चीज है जिसे हम इंसान अपने हिसाब से काबू नहीं कर सकते हैं। समय के साथ साथ ब्रह्मांड में हर चीज बदलती रहती है। समय का चक्र कभी नहीं रुकता और इसके आगे दुनिया की कोई भी चीज टिक नहीं सकती है। इसीलिए भारतीय शास्त्रों में कहा जाता है कि समय बहुत बलवान है। अगर इसका कोई सही से उपयोग करे तो उसका जीवन सफल बन जाता है और इसके दुरुपयोग से जीवन बेकार और बेजान सा हो जाता है। यूँ तो आपको समय के बारे में आपके बड़े बुजुर्ग कई कहानियां सुना चुके होंगे जिसके अंदर इसके महत्व को दर्शाया होगा, परंतु क्या आप समय यात्रा की कहानियों के बारे में जानते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, समय यात्रा। मैं यहाँ पर फिल्मों और सीरीज के अंदर दिखाए जाने वाली उसी समय यात्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए समय यात्रा के इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। समय यात्रा के बारे में कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा को ही जान लेते हैं। समय यात्रा यानी समय को माध्यम बनाकर इसके अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करना। दोस्तों ध्यान रहे कि यहाँ पर मैं अंतरिक्ष में किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह तक जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ समय में आगे और पीछे जाने की। इससे हम अपने भूत या भविष्य में भी जा सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें एक विशिष्ट प्रकार के यंत्र की जरूरत पड़ती है जिसे हम टाइम मशीन के नाम से भी जानते हैं। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि इंसानों के लिए शारीरिक रूप से समय में पीछे जाना यानी भूतकाल में जाना उतना आसान नहीं है जितना समय में आगे यानी भविष्य में जाना आसान है। खैर इसके बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे, पर इसके अलावा टाइम ट्रैवल के जितने भी तरीके और सिद्धांत हैं वो अब तक सिर्फ काल्पनिक है। इसीलिए समय यात्रा से जुड़ा विज्ञान हर दिन विकसित होता जा रहा है। समय को सबसे पहले आइंस्टाइन ने अच्छे तरीके से समझा था। हमारा ब्रह्मांड 3 आयामों से बना हुआ है, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। परंतु आइंस्टाइन कहते हैं कि इसके अलावा भी हमारे ब्रह्मांड में और एक आयाम यानी कि चौथा आयाम भी मौजूद है। उन्होंने समय को चौथे आयाम के रूप में दुनिया के सामने रखा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि समय सतत यानी कि स्थिर है, परंतु ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में जगह के साथ ही साथ इसके गुण और रफ्तार में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। आइंस्टाइन के द्वारा दी गई जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ये साफ साफ कहा गया है कि जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति प्रकाश की रफ्तार के साथ चलता है तो उस वक्त समय अपने आप धीमा हो जाता है। समय के प्रवाह में गुरुत्वाकर्षण बल भी काफी सारे बदलाव ला सकता है। समय यात्रा से हम आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि इसकी वजह से आज हम लोगों ने कई सारे मुकाम हासिल कर लिए हैं और इस सिद्धांत की वजह से मानव सभ्यता कई ज्यादा बेहतर सोच पाती है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते इंसानी कृत्रिम ग्रह आज इसी सिद्धांत की वजह से काम करने में सक्षम हो पाए हैं। इसी सिद्धांत की वजह से ये आज इतनी सटीकता से कम्युनिकेशन के सारे कार्य को सफलता के साथ अंजाम दे पाए हैं। दोस्तों एक बात और कह दूं कि इसी सिद्धांत के कारण वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि हम लोग सच में समय यात्रा कर सकते हैं। अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि समय यात्रा करने के लिए टाइम मशीन की जरूरत पड़ती है। वैसे टाइम मशीन का मूल कार्य ये है कि ये स्पेस टाइम को मोड़कर किसी भी चीज या वस्तु को पल भर में एक दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है। स्पेस टाइम के इस मुड़ाव को क्लोज टाइम लाइक कर्व कहते हैं। वैसे संसार में किसी भी चीज को प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा या यूं कहे कि उसके पार जाने के लिए अकल्पनीय ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और ठीक इसी कारण के लिए टाइम मशीन को चलाने के लिए भी काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम मशीन को चलाने के लिए डार्क मैटर से निकलने वाली ऊर्जा की जरूरत है जो टाइम मशीन को लगातार ऊर्जा देती रहे। हालांकि कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि समय में पीछे जाने के लिए तथा टाइम मशीन को चलाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए एक निर्धारित गति में एक सटीक लूप में चक्कर लगाने से हम समय में पीछे जा सकते हैं। तो चलिए समय यात्रा करने के 5 सबसे बेहतरीन तरीकों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, वर्म होल के जरिए समय यात्रा। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में भी समय यात्रा करने का जिक्र पाया गया है। हालांकि आज तक वास्तविक तौर से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। नासा के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंसानों के लिए ऐसी यात्रा करना शारीरिक रूप से बहुत जटिल होने वाला है। वैसे आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए सिद्धांत में ये साफ कहा गया है कि प्रकाश से ज्यादा तेज जाने के लिए वस्तु को अनंत वजनी होने के साथ ही साथ लंबाई में भी शून्य होना जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर किसी तरीके से आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को आधार बनाकर अंतरिक्ष में वर्म होल को बनाया जाए तो हम आसानी से समय में यात्रा कर सकते हैं। तो
टनल में बनाए वार्म होल अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर मौजूद दो अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, जिसके अंदर से होते हुए हम लोग प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं। वैसे इसके लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसी तकनीकी को विकसित करना पड़ेगा जो कि वार्म होल को जहाँ चाहे वहाँ अंतरिक्ष में बनाने में सक्षम हो। इससे हम लोग पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद खगोलीय पिंडों तक पहुँचने के साथ ही साथ प्रकाश की रफ्तार को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा वेग में जाना यानी समय को भी मात देना। ध्यान देने वाली बात यह है कि वार्म होल को बनाने के लिए अति सूक्ष्म कणों की जरूरत पड़ सकती है। अति सूक्ष्म होने के कारण ये कण कितने ज्यादा स्थायी है इसके बारे में हमें अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। नंबर 2, उच्च आयामों में सफर करके समय यात्रा। हॉलीवुड की इंटरस्टेलर फिल्म को आधार मानकर समय यात्रा के इस सिद्धांत की कल्पना की गई है। इसके अनुसार अगर हम उच्च आयामों में यात्रा कर पाए तो समय के अंदर सहज तरीके से जा सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि समय को आइंस्टाइन ने एक अलग से आयाम का दर्जा दिया है और इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया है कि अंतरिक्ष यात्री टेसरेक्ट के जरिए समय में सरलता के साथ यात्रा करने में सक्षम हुए थे। ठीक इसी तरह अगर हम लोग वास्तव में ऐसी किसी चीज को बना लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से समय यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे। नंबर 3, कॉस्मिक स्ट्रिंग के जरिए समय यात्रा। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में लौकिक तार या कॉस्मिक स्ट्रिंग का जिक्र मिलता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब ब्रह्मांड हाल ही में बना था तब उसके अंदर ट्यूब की आकृति के कई सारे लंबे और नैरो तार मौजूद थे। ये तार या ट्यूब बाद में चलकर कॉस्मिक स्ट्रिंग बन गए। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस्मिक ट्यूब के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा भरी हुई होती है। इसके अलावा ट्यूब के अंदर मौजूद पदार्थ बहुत ही ज्यादा सघन अवस्था में रहता है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत ही ज्यादा सघन पदार्थ को अपने अंदर रखने की वजह से ये ट्यूब बड़े ही आसानी के साथ स्पेस टाइम को मोड़ने या बदलने में सक्षम होते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत बने हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कॉस्मिक स्ट्रिंग का कोई अंत नहीं है और इसकी लंबाई का अंदाजा लगा पाना लगभग असंभव है। और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि वास्तव में कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह से गोल आकृति वाला तार है जिसका कोई अंत नहीं है। कॉस्मिक स्ट्रिंग से जुड़ी सबसे रोचक बात तो ये है कि समय यात्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। 2 इसीलिए कि जब कॉस्मिक स्ट्रिंग पास आ जाती है तो ये स्पेस टाइम को बदल देती है, जिससे हम समय यात्रा भी कर सकते हैं। नंबर 4, ब्लैक होल के जरिए समय यात्रा। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों की नकारात्मक सोच ही रहती है। हमें लगता है कि ब्लैक होल तो सिर्फ विनाश करने के लिए ही बने हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक होल विनाश करने के साथ साथ समय यात्रा करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। वैसे ये सिद्धांत आपको अवश्य चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम किसी तरीके से एक ऐसे यान का निर्माण करें जो कि ब्लैक होल के अंदर बहुत ही तेजी से घुसकर निकल सके तो हम शायद समय यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो एक ऐसे आर्टिफिशियल होल का निर्माण करें जो कि बहुत ही तेजी से घूम रहा हो। और इसके अलावा जब कोई भी यान ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करके आधी दूरी तय कर लेता है तो वो खुद ही समय में गति कर रहा होता है। वैसे अनुमान से कहा गया है कि ब्लैक होल के अंदर बाहर के मुकाबले समय 2 गुनी तेजी से व्यतीत होता है। इस सिद्धांत की वजह से जो भी अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के अंदर से होकर जाते हैं तो वो लोग पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से 5 साल उम्र में छोटे होते हैं। हालांकि समय यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रकाश की रफ्तार से यात्रा करना जरूरी है। नंबर 5, अनंत सिलेंडर के जरिए समय यात्रा। ये सिद्धांत सबसे पहले फ्रैंक टेपलर ने दुनिया के सामने रखा था। उनका कहना था कि अगर हम लोग किसी तरीके से सूर्य के 10 गुना ज्यादा वजनी पदार्थ को कई अरब बार लपेट कर एक लंबे या सघन सिलेंडर में परिवर्तित करके प्रति मिनट कई खरब बार परिक्रमा की गति से घुमाए तो हम शायद इसके माध्यम से समय यात्रा कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि इतनी वेग से घूमने वाले इस सिलेंडर के इर्द गिर्द अगर हम किसी स्पेसशिप को रख दे और बाद में इसके अंदर प्रवेश कर ले तो हम लोग समय यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि इस सिद्धांत को क्लोज टाइमलाइन कर्व भी कहते हैं। वैसे इसके ऊपर अभी शोध जारी है, परंतु आशा है कि भविष्य में समय यात्रा करने का एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। दोस्तों, इस सिद्धांत से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि समय यात्रा करने के लिए जरूरी इस सिलेंडर की लंबाई बहुत ही ज्यादा या यूं कहे कि अनंत होनी जरूरी है, जिससे ये अपने अंदर क्लोज टाइमलाइन कर्व को बना पाए। अगर ये कर्व किसी तरह बन गया तो समय यात्रा करने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अनंत सिलेंडर का ये सिद्धांत वास्तव में कई सारे तथ्यों को आपस में साझा करके दिया गया है। आशा है कि आने वाले समय में शायद ये हमें समय की अद्भुत यात्रा करा सके। आज के इस वीडियो में हमने
समय यात्रा की परिभाषा से लेकर ये किस तरीके से की जा सकती है उसके बारे में जाना। समय यात्रा का टाइम मशीन तथा समय के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में भी हमने जाना। समय यात्रा के बारे में वैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बतानी बाकी है। अगर आप लोगों को याद हो तो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि समय में पीछे जाना समय में आगे जाने से बहुत ही अलग और जटिल है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर किस वजह से हम लोग समय में पीछे नहीं जा सकते हैं। तो इसका जवाब है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के तहत अगर कोई व्यक्ति समय में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को ही मार डालता है तो वो कैसे आने वाले समय में अपने अस्तित्व में आएगा। अगर उसके ग्रैंडफादर ही जिंदा नहीं रहेंगे तो उसके पिता तथा वो कभी जन्म ही नहीं लेंगे। इसीलिए समय में पीछे जाना शायद एक तरह से असंभव ही लगता है। हालांकि इसको लेकर कई वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे क्षेत्र में आप दूसरे समांतर ब्रह्मांड में जन्म लेंगे। अगर आप लोगों को समय यात्रा के बारे में और अधिक जानना हो तो मैं आप लोगों को डार्क सीरीज सजेस्ट कर रहा हूँ। डार्क सीरीज में वार्म होल की मदद से समय में आगे और पीछे किस तरह यात्रा की जा सकती है वो दिखाया गया है। और इस सीरीज को देखने के बाद आपको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में भी बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। दोस्तों अब आप बताइए कि क्या हम कभी टाइम ट्रैवल करने में सक्षम हो पाएंगे? क्या हम समय में एक से दूसरे युग में जा पाएंगे? आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है वो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप लोगों को समय के बारे में और अधिक जानना हो तो कि समय क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से समय क्यों धीमा हो जाता है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में मैं इन्हीं सवालों पर बात करने वाला हूँ। अगर सचमुच आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए वरना डिसलाइक कीजिए और साथ ही साथ समय यात्रा को लेकर उत्सुक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।